हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एएस ऑनलाइन सोल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान का VVIA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 2024 के लिए गेस प्रश्न है। जब आप सोशल साइंस के एग्ज़ाम देने जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम, तो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग ये सभी क्वेश्चन को याद कर ले, रट ले। 100% गारंटी कि ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते सवाल की तरफ। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला कोई प्रश्न कहता है, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? हरा, पीला, लाल, भूरा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 का ए। मानचित्र मैदान को हरा रंग से दिखलाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला है भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 का बी, पटना। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 का डी, जेड गुडी। ये 2022 में पूछा था, ये 2023 में पूछा था। हमें गारंटी है 2024 में पूछेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। सासाराम नगर का विकास हुआ था माध्यम युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 का ए। ठीक है, माध्यम युग में। अगला सवाल कहता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 1 मार्च 1920 में, 1 मई 1920 में, 1 अगस्त 1920 में, या 1 सितंबर 1920 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का सी, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, अगला सवाल कहता है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम था? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, या पटना हवाई अड्डा, या राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या बिहार हवाई अड्डा। जिसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ए। पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन था। ठीक है, अगला सवाल कहता है, बिहार में राजू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया में, बांका में। तो राजू मार्ग है राजगीर में। ठीक है, 8वां सवाल कहता है, बिहार में खनिज तेल की संभावना है हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का डी, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में खनिज तेल का संभावना है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता? मुद्रा मतलब होता है पैसा, पैसा का कार्य नहीं करता। वियतनाम का माध्यम, मूल्य का मापक, या मूल्य का संचय, या उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का डी, उत्पादन। उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं करता। अगला सवाल कहता है आपका, निम्नलिखित में से किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, या उपयुक्त सभी। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को। आपका करेक्ट आंसर 10 का ए होगा। अगला सवाल कहते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा 11 का बी। अगला सवाल कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, करेक्ट आंसर 12 का सी होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको 2024 में फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर ले। अगला सवाल कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव है, वन मतलब होता है जंगल, जंगल का कितना फैलाव है? 7.1, 19.5, 5.5, 10.5। इसका करेक्ट आंसर होगा 7.1। कहीं कहीं आपको 7 देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको 7 देखने को मिलेगा, ये भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल कहता है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नररा, राणा प्रताप सागर, या तारापुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तारापुर। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? जूट के कारखाने कहाँ स्थापित है? कटिहार में, नवादा में, वैशाली में, बेगूसराय में। तो जूट के मिल के कारखाने कटिहार में स्थापित है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से कम, या 9 करोड़ से अधिक, या 8 करोड़ से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से अधिक। करेक्ट आंसर सी होगा। अगला सवाल कहता है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842 से, या 1860 से, या 1858 से, या 1862 से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1842 से। 17 का करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, 1842 से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है 80%, 75% या 65% या 86%। तो बिहार में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई, ठीक है, 80%। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1999 में यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का, ठीक है। अगले सवाल कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला सवाल आपका कहता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरुद्ध से, आर्थिक शोषण के मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आवाज से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, पेड़ काटने के विरुद्ध से, ठीक है। अगला सवाल कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू हुआ था? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रीय पार्टी पर या उपराष्ट्र पार्टी पर, उपयुक्त इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांसदों और विधायकों पर, ठीक है। दल बदल कानून लागू किया गया था। अगला सवाल कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय या 2 स्तरीय या 3 स्तरीय, 4 स्तरीय पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 स्तरीय पर, ठीक है। बिहार पंचायती राज 3 स्तरीय पर है, ठीक है। अगला सवाल कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। जिसका करेक्ट आंसर होगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उद्योग क्षेत्र, ठीक है। अगला सवाल कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे ए.ओ. होम थे, ठीक है, ए.ओ. होम थे। करेक्ट आंसर ए होगा इसका। अगला सवाल कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला सवाल कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने की थी? मेजनीति, हिटलर ने, बिस्मार्क या विलियम ने। इसका करेक्ट आंसर होगा बिस्मार्क की नीति की थी। किसने की थी? बिस्मार्क की नीति की थी। 28 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी पेशी से क्या था? गैरिबाल्डी पेशी से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो गैरिबाल्डी पेशी से नाविक था, ठीक है, करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1861 ईस्वी में रूस कृषक दास का प्रथम का अंत हुआ था, ठीक है, प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है, 1861 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द ईस्ट ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? हो चिन मिन, फॉन बू चाऊ या कुआन या तीतू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फॉन बू चाऊ, ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल कहता है आपका 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लिटन ने, रिपन ने या कर्जन ने या इरविन ने। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था, ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर डी सी होगा। अगला सवाल कहता है बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, सोनपुर में या समस्तीपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर में, बिहार में हाजीपुर में रेल का एकमात्र मुख्यालय है, ठीक है। आपका अगला सवाल कहता है भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1975 में, 1980 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1985 में। किस पर लागू हुआ था? संसद एवं विधायकों पर लागू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल कहता है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा है भारत, हमारा भारत है, ठीक है। सवाल कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है बलुआई, रेगुर, साल या पर्वतीय। इसका काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर, ठीक है, रेगुर। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। अगला सवाल कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का फैला है।
अगला सवाल कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा असम। असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अगला सवाल कहता है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़ से अधिक, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 8 करोड़ से अधिक। ठीक है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, चूना, सीमेंट, पटसन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, सीमेंट। अगला सवाल कहता है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था की है? लोकतंत्र, लोकसभा या विधानसभा या मंत्रिमंडल या पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला सवाल कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा 42 का, ये राजस्थान से हुआ था। ठीक है, सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से हुआ था। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर ए होगा। अगला सवाल कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा। इसका करेक्ट आंसर होगा पटना। ठीक है, पटना जिला का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है बिहार में। अगला सवाल कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 1, 2, 3 या 5। इसका करेक्ट आंसर होगा 5। 5 वैश्वीकरण है। ठीक है, मुख्य 5 है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? सबसे उत्तम किस्म का, सबसे अच्छा कोयला कौन है? उत्तम मतलब सबसे अच्छा। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाए तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर वीडियो में हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।